हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जैसे देखा था, वैसे ही हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस क्या है, उसे कैसे क्योर किया जा सकता है, मतलब उसके कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब डिटेल्स इस वीडियो में सिंपली देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा ब्रीफली देखेंगे। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जैसे उसके नाम में बताया है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब केमिकल्स जब ऐड किए गए तब कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हो जाती है। तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, व्हेन द रिएक्शंस बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस reaction between two or more substance which lead to change in chemical property of pharmaceutical dosage form। ये जो हम इनकम्पैटिबिलिटी देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन में। प्रिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन के लेक्चर में बताया था, तब वहाँ डोजेस फॉर्म रेडीमेड अवेलेबल नहीं होते थे, उसे उसका कंपाउंडिंग करना पड़ता था फार्मासिस्ट को। तो जब टू और मोर सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है डोजेस फॉर्म की वो चेंज हो जाती थी, जिसे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। सो इट्स अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस व्हिच लीड टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में केमिकली चेंजेस होगा, इसे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो जो प्रोडक्ट बनता है वो टॉक्सिक हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, और अनवांटेड प्रोडक्ट में भी फॉर्म, जो हमें नहीं चाहिए वो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो इसके अनुसार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो टॉलरेटेड होते हैं, कुछ एडजस्टेड होते हैं। मतलब जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डालने की वजह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो हम उसका डाइल्यूट फॉर्म भी ऐड करते हैं, उसे हम टॉलरेटेड बोलते हैं। मतलब टॉलरेट कर सकते हैं वो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, बट उसके लिए हमें डाइल्यूट फॉर्म उसमें ऐड करना होता है। और एडजस्टेड पे क्या होता है? एडजस्ट करना है, मतलब हमें जो थेरापेटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट हम चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग द प्रिपरेशन फॉर्म। मतलब उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ सेम थेरापेटिक एक्टिविटी है ऐसा अदर सब्सटेंस हम उसमें डाल देंगे, उसे हम एडजस्टेड बोलते हैं। सो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्लियर हो गया आपको? उसका डेफिनेशन लिखना है तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में भी टॉक्सिक, इनएक्टिव और अनवांटेड होगी। उसे हम टॉलरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल फॉर्म, मतलब उसका प्रिपरेशन में डाइल्यूट फॉर्म डाल देंगे, और एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द फार्मास्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके अलावा दूसरा इंग्रेडिएंट हम ऐड करके। सो इट्स अबाउट सिर्फ इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन में आपको ये मेंशन करना है कि वो टॉलरेटेड भी हो सकती है, एडजस्टेड भी हो सकती है, और वो कैसा एडजस्ट करना है। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी के दो टाइप्स हैं, इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी एंड डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी। इमीडिएट मतलब जब हम दो केमिकल्स मिक्स करते हैं तभी वो इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं इमीडिएट। मतलब वो इमीडिएटली हमें दिखाई देती है, जैसे कि हम दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आती है, कभी प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है और जल्दी उसका फास्टली कलर चेंज हो जाता है, तो ये आता है इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी में। मतलब वो क्या होता है? इंटरेक्शन में टेक्स प्लेस इमीडिएटली अपॉन कंपाउंडिंग, जब कंपाउंडिंग करती है तभी हमें वो इनकम्पैटिबिलिटी दिखती है, इसलिए उसे इमीडिएट बोलते हैं। और डिलेड में क्या होता है? जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं, जब हम कंपाउंडिंग करते हैं, तब हमें वो चेंजेस नहीं दिखता है, वो इनकम्पैटिबिलिटी नहीं दिखती। आफ्टर सम टाइम्स दिस एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ immediately on compounding but takes place over a period of time। मतलब बहुत टाइम बाद वो हमें पता चलता है, जैसे कि स्टेबिलिटी स्टडीज में हमें पता चलता है। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इमीडिएट एंड डिलेड। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो कैसे ध्यान में रखना है फ्रेंड्स? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है मतलब केमिकल जब हम ऐड करते हैं वो तब होती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस ध्यान में रखना है, ये तो हम 11th 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं।
तो केमिकल चेंजेस हो गए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ऐसे सपोज करो कि आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तब कौन से केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। वैसा ही प्रिस्क्रिप्शन में अलग अलग ड्रग डालने की वजह से चेंजेस हो सकते हैं। तो बस ऑक्सीडेशन होता है, आप सबको पता है केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस सबको ध्यान में रखना है। बाद में एक कुछ नई टर्मिनोलॉजी से वे मैं आपको बताती हूँ, पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस सबको ध्यान में आ गया। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स, अमाइनो एसिड का लेक्चर देखा था। अमाइनो एसिड में कैसे था, अमाइनो एसिड मिलके बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे तो पॉलीमर मिलके प्रोटीन फॉर्म होता है, तो इसे पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन हो सकता है, आइसोमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन भी केमिकल रिएक्शन में होता है। कॉम्बिनेशन, सो पहले ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस दो आपको ध्यान में आ जाएगी, तो बाद में शन वाले चार है, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्सॉर्ब हो सकता है, तो एक पॉइंट आएगा। केमिकल चेंजेस में क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो सकता है, या तो फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाता है ना कभी कभी, वो इंसोल्युबल होता है। तो ये केमिकल चेंजेस है। ये 8 केमिकल चेंजेस आपको मेनली ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये एक एक पॉइंट करके अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो ये 8 पॉइंट पहले बार आपको राइट करने, बाद में एक एक का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, शन वाले 4 पॉइंट, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कॉम्बिनेशन, डे एब्सॉर्प्शन ऑफ CO2 हो सकता है, और इंसोल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट अभी देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन और डेशन मीन्स एडिशन। मतलब ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली ऑक्सीडेशन से एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन के भी दो टाइप्स है, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड प्री ऑक्सीडेंट। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब जब सेल्फ वो एयर के कांटेक्ट में आता है सब्सटेंस तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। प्री ऑक्सीडेंट, प्री मतलब कुछ सब्सटेंस हमने रिएक्शन में डाल दिया, तो प्री मतलब वो पहले ही कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट है कि जो ऑक्सीडेशन करते हैं, वो सब्सटेंस है। प्री मतलब पहले ही कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है, वो आते हैं प्री ऑक्सीडेंट में। So are the substance, pre-oxidants are the substance catalyze oxidization process, मतलब उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। लाइक कुछ मेटल्स इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। सो इट्स द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दो टाइप के हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन जो खुद ऑक्सीडेशन एयर की हेल्प से हो जाता है, प्री ऑक्सीडेंट होने की वजह से। तो प्री ऑक्सीडेंट कुछ होते हैं, उसकी वजह से भी ऑक्सीडेशन होता है। तभी इसके रीजंस क्या है ऑक्सीडेशन, इस पॉइंट्स में कॉजेस एंड प्रिवेंशन, ऑक्सीडेशन कैसे होता है और उसे कैसे प्रिवेंट करना है। अब हमने देखा ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके रीजंस क्या होंगे, ऑक्सीजन ऐड होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से ऐड हो सकता है, एयर से, एयर में ऑक्सीजन होगा, एयर में चेंज, एयर, हीट, टेम्परेचर, पीएच, ये पॉइंट आपको कॉमनली सभी इसमें कॉजेज ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मोस्टली पीएच, लाइट एंड एयर की वजह से ही जो केमिकल चेंजेस है वो सब होते हैं, जो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब है वो। तो कॉजेज में क्या आएगा आपका, एयर, हीट, लाइट, चेंज इन पीएच, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो ऑक्सीडेशन क्रिएट कर सकते हैं, और प्रेजेंस ऑफ प्री ऑक्सीडेंट, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, मेटल्स और इम्प्यूरिटीज होगी तो मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट, एंड प्रेजेंस ऑफ, लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, मतलब जो दो केमिकल्स है उसमें जो बॉन्ड है वो सैचुरेट नहीं होगा, मतलब स्टेबल नहीं होगा, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द कॉजेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सो प्रिवेंशन, जो कॉज करते हैं ऑक्सीडेशन उसे ही प्रिवेंट करना है, तो वो आता है प्रिवेंशन में, मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है वही स्टॉप करना है। तो ये आएगा एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन ऐड स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं,
तो फिर उसे प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर, एयर की वजह से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होता है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर। टेम्परेचर भी लो रखना है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो, या तो फिर सॉल्वेंट, चूज अ सुटेबल सॉल्वेंट, और एडिशन ऑफ केमिकल्स विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ मेटल्स, मतलब मेटल की वजह से, प्री ऑक्सीडेंट की वजह से ऑक्सीडन हो रहा है, इसीलिए ऐसे कुछ सब्सटेंस हमें ऐड करने हैं जिसकी वजह से वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले और ऑक्सीडेशन ना हो। सो दीज आर द प्रिवेंशन, जो इसकी वजह से कॉज होता है वही हमें प्रिवेंशन में रखना है कि हमें एयर टाइट रखना है, टेम्परेचर सुटेबल सेट करना है, सॉल्वेंट सुटेबल लेना है, और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं वो ऐड करने हैं। अब हमारी जो केमिकल रिएक्शंस थे उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, एक हमें हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो हमारा डोजेज फॉर्म है उसमें कलर, ऑर्डर और विस्कोसिटी चेंज हो सकती है, एंड जो फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल से उसमें टेस्ट भी चेंज हो सकती है। सो आइडेंटिफाई करने के लिए कलर, ऑर्डर, विस्कोसिटी और टेस्ट चेंज। अब हमारा सेकंड पॉइंट है हाइड्रोलिसिस। ये क्या है, केमिकल चेंजेस। पहला हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के टाइप्स, उसके रीजंस एंड प्रिवेंशन। अभी हम वैसे ही हाइड्रोलिसिस का देखेंगे। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की वजह से जो कंपाउंड है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर इज यूज टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड, मतलब उसकी वजह, वाटर की वजह से वो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज अचीव बाय ब्रेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करके वहां पे इंसर्टिंग अ वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल उस बॉन्ड में ऐड हो जाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होके, इसे हम हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर ऐड करते हैं कंपाउंड ब्रेक करके, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अभी टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के दो टाइप्स है, आयोनिक हाइड्रोलिसिस एंड मोलिकुलर हाइड्रोलिसिस। आयनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू आयंस विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की वजह से जो कंपाउंड है वो आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और मोलिकुलर में क्या होता है, मोलिक्यूल इटसेल्फ ब्रेक डाउन, मोलिक्यूल खुद ब्रेक हो जाता है। यहाँ क्या होगा, कंपाउंड आयंस में ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे मोलिक्यूल्स खुद ब्रेक हो जाते हैं। जो आयनिक हाइड्रोलिसिस है वो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, ये फास्ट प्रोसेस है, जल्दी दिखाई देती है और उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। बट मोलिकुलर हाइड्रोलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट्स नॉट अ रिवर्सिबल, इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। आयनिक हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है कोडीन फॉस्फेट, कोडीन फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस हो गया तो कोडीन प्लस फॉस्फेट फॉर्म होगा, उसे फिर से हम कोडीन फॉस्फेट बना सकते हैं। बट मोलिकुलर हाइड्रोलिसिस में एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस हो जाए, ये मोलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो जाए तो एसिटिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड दो कंपाउंड्स मिलते हैं, दो सेपरेट मोलिक्यूल्स मिलते हैं, बट उसका हम रिवर्स नहीं कर सकते, इट्स इरिवर्सिबल। सो इट्स अ टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, आयनिक एंड मोलिकुलर। आयनिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू आयन, एंड मोलिक्यूल्स में मोलिक्यूल खुद ब्रेक होता है। प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, प्रिवेंशन में कभी भी जिसकी वजह से होता है वही हमें प्रिवेंट करना है। तो हाइड्रो होगा मतलब वाटर होगा तभी हाइड्रोलिसिस होगा, तो फर्स्ट आएगा हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर और एडिशन ऑफ सब्सटेंस विच एब्सॉर्ब वाटर, मतलब मॉइस्चर से हमें प्रोटेक्शन करना है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कौन से भी फॉर्मुलेशन में हम नहीं यूज़ करना है, या तो फिर यूज ऑफ सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर की वजह से दूसरा भी हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पीएच चेंज की वजह से भी हाइड्रोलिसिस होता है, जिसका एग्जांपल देखो पीएच कंट्रोल, कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है हाइड्रोलिसिस उसका पीएच 6 पे होता है, तो वहाँ पे पीएच 2 to 5 ही हमें रखना है, ये उसका प्रिवेंशन है। और जो एब्सॉर्ब करते हैं वाटर, वैसे सब्सटेंस हम उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। सो इट्स अ प्रिवेंशन टेक्निक। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब वाटर के साथ जो कोई सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं वो भी हम ऐड कर देंगे तो वो वाटर हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, वो खुद एब्सॉर्ब हो जाएगा। थर्ड है हमारा पॉइंट पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मेनी, मर्स मतलब मेनी मोनोमर्स, जब स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, जैसे अमाइनो एसिड का एग्जांपल बताया,
बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं तभी प्रोटीन फॉर्म होता है। तो अमाइनो एसिड ये क्या है, मोनोमर्स है, स्मॉल ग्रुप से ऐसे कंबाइन हो जाएंगे तो उसका प्रोटीन बनेगा। तो ये क्या है, ये प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के रीजंस भी यहाँ पे दिखाए, कॉजेस टेम्परेचर चेंज, पीएच, इम्प्यूरिटीज होगी, लाइट होगी, सॉल्वेंट। टेम्परेचर, पीएच एंड लाइट मैंने आपको कॉमनली सबकी इसमें, यदि आपको ध्यान में नहीं रहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजीली बताया, बट यहाँ पे 8 पॉइंट है तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो या फिर वीडियो बार बार देखो कि आपको इजीली समझ आएगा। पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर, पीएच, इम्प्यूरिटी, लाइट एंड सॉल्वेंट्स की वजह से होते हैं। अभी पॉलीमराइजेशन कैसे प्रिवेंट करना है, तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पे लिया है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो सुटेबल टेम्परेचर में स्टोर किया तो उसका पॉलीमराइजेशन नहीं होता, बट उसका टेम्परेचर बढ़ा लिया तो टेम्परेचर में चेंज कर लिया तो उसका पॉलीमराइजेशन होता है। तो उसे सुटेबल टेम्परेचर में स्टोर करना है और उसमें मिथेनॉल 15% हम ऐड कर सकते हैं। वैसे ही एम्फिसिलिन का है, उसे उसका हाई टेम्परेचर होगा तो ही उसका पॉलीमराइजेशन होता है, सुटेबल टेम्परेचर होगा तो नहीं होता है। सो टेम्परेचर शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। फोर्थ पॉइंट है हमारा आइसोमराइजेशन। आइसोमर फॉर्मेशन, जो ड्रग्स है उसका आइसोमर फॉर्मेशन की प्रोसेस को आइसोमराइजेशन बोलते हैं। तब आइसोमर्स क्या होते हैं, उसका विच पजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऐसा कंपाउंड हो जाएगा ऐसा कि जिसका फॉर्मूला आपको सेम ही लगेगा बट उसका डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, बट विच पजेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट डिफरेंट, तो उसे आइसोमर्स बोलते हैं। तो ऐसे सेम आइसोमर्स फॉर्म हो जाते हैं, उस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन बोलते हैं। कन्वर्शन ऑफ ड्रग्स इनटू आइसोमर्स। अभी आइसोमराइजेशन के 2 टाइप्स है, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन एंड ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन। ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन में कायरल एटम होगा, कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन होता है। अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ क्योंकि आप फिर से मेडिसिनल के बारे में सोचने लगेगी, केमिस्ट्री के बारे में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली बताती हूँ, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन हो गया तो क्या होता है, कभी कभी जो हमारा कंपाउंड बनता है, जो डोजेज फॉर्म बनता है वो इतना एक्टिव नहीं होता क्योंकि जो हमें चाहिए वो उसमें अरेंजमेंट नहीं है, तो इसीलिए वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है डी टिबरक्लाइन इज मोर एक्टिव देन एल। ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन डेक्स्ट्रो एंड लेओ 2 टाइप्स होते हैं। तो डेक्स्ट्रो जो फॉर्म है टिबरक्लाइन का वो एक्टिव होता है एज कंपेयर टू लियो टाइप्स। सेम ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक, ये ऑप्टिकल है तो ये ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक मतलब ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई, देखो यहाँ पे जो आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स एक ऐसा होगा, मतलब उनका फॉर्मूला सेम होगा, बट कभी कभी ये जो कार्बन आइटम है उसके अभी ये ग्रुप डिफरेंट साइज में अटैच है इसलिए वो ट्रांस हो गया। ये CH3 ग्रुप यहाँ अटैच होता, मतलब ये सेम साइज में आ जाते तो उसे हम सेस आइसोमर्स बोलते। तो ये कभी कभी ये अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं डोजेज फॉर्म में। उसका एग्जाम्पल है विटामिन ए। विटामिन ए जो है सीस फॉर्म में ज़्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू ट्रांस फॉर्म। ओके, सीस मीन्स बोथ केमिकल्स आर इन सेम डायरेक्शन टू CC एंड ट्रांस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन में क्या होता है, डेक्स्ट्रो एंड लेओ होता है, तो डेक्स्ट्रो फ्रॉम लियो फ्रॉम से कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है इन ट्यूबरक्लाइन। डिफरेंट में डिफरेंट हो सकता है। ज्योमेट्रिक में सीस और ट्रांस 2 फॉर्म होते हैं। सीस मतलब सेम साइड एंड ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। तो उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है विटामिन ए। दैट्स इट, इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा ग्रामेटिकली ज़्यादा स्ट्रक्चरली मत जाओ नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा फिर। अभी डी कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप। इट्स अ केमिकल रिएक्शन दैट रिमूव्स कार्बोक्सिल ग्रुप एंड रिलीज CO2। कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देती है और CO2 रिलीज होता है। जिसमें कार्बोनेट है मेनली, जिसमें जो कंटेंट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जिसमें होता है उसमें डी कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड रिलीज ऑफ CO2 ग्रुप। कार्बोनेट होगा जिसमें उसमें
सो फिर ऐसे टेम्परेचर उनका मेंटेन करना है। जो ड्रग्स बाइकार्बोनेट होता है नॉट स्टरलाइज इन हाई टेम्परेचर की वजह से फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। एग्जाम्पल है NaHCO3 और डिकार्बोक्सिलेशन के बाद सोडियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन जो क्या होता है, जब हमारे जो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारे जो सब्सटेंस है उसमें कभी कभी सरफेक्टेंट, पता है आपको सरफेक्टेंट उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होने की वजह से उनका कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाता है। तो उसकी वजह से जो चार्जेस है उसकी वजह से केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। टेक्स प्लेस व्हेन द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म कंटेंट विद डिफरेंट चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। जैसे लास्ट बताया था मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो सकता है व्हेन सम फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स में बी प्रेसिपिटेट वो फॉर्म कर देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है, CO2 प्लस CaOH2 मिलके। यहाँ पे क्या हो गया, CO2 उसमें एब्सॉर्ब हो गया। और लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। जब हम दो कॉम्प्लेक्स कभी कभी ऐड कर देंगे तो ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है कि जो हमें सॉल्वेंट दिया है उसमें वो मिसिबल नहीं होता, इनमिसिबल होता है, जिसकी वजह से केमिकल इनकम्पेटिबल हो जाएगी ना, वो तो हमें दिख ही जाएगा प्रेसिपिटेट हो गया या तो फिर मिक्स नहीं हो जाए। तो ये आता है फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन प्लस हेवी मेटल्स। तो फिर कुछ इम्प्योरिटीज की वजह से भी, मेटल्स की वजह से भी ये इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। तो आता है एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन प्लस हेवी मेटल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। पहले आपको वो 8 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, उसका डेफिनेशन आप याद कर लो, फिर उसको कैसे रीजन से उसके कैसे क्योर करना है आपको इजीली पता हो जाएगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।